मैं इमाम मस्जिद की बेटी थी। घर से कभी बाहर कदम ना रखा था। एक दिन अपनी सहेली के साथ मदरसे में महफिल में गई। वापसी पर एक कुआं मिला। मेरी सहेली कहने लगी, इसका पानी मत पीना, जो भी ये पानी पीता है वो हामला हो जाता है। मगर मैं ना मानी और पानी पी लिया। 4 महीने बाद मेरा पेट फूल गया और दाई माँ ने कहा, ये तो हामला है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और वहीं पर मैं बेहोश हो गई। मेरा नाम अमीना है। मेरी उम्र 16 साल थी। मेरे बाबा इमाम मस्जिद थे। हमारे घर में बहुत पाबंदियां थीं। मैंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था। पढ़ाई भी नहीं कर पाई। मुझे 5 क्लासें पढ़ाकर घर बिठा लिया गया। ऐसे में घर में दम घुटता था तो एक ही इंसान मेरे लिए उम्मीद की किरण थी और वो थी मेरी दोस्त सोनिया। उसका घर हमारी ही गली में था। उसके घर वाले बहुत खुले दिमाग के मालिक थे। उसकी अम्मी भी बहुत अच्छी थी। वो मेरे घर आ जाती तो मैं उसके साथ बातें कर लिया करती थी, लेकिन मुझे उसके घर जाने की इजाज़त नहीं थी। वो मेरे घर वालों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे कि ये लड़की अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं था कि उसके आते ही मेरे घर वाले उसको बातें सुनाते थे या बुरा भला कहते थे, लेकिन उसका आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इस बात पर मैं भी बोलती थी और कहती थी, मेरी एक ही दोस्त है, मुझे खुद तो कहीं जाने नहीं देते, कम से कम उसे तो मेरे घर आने दिया करें। वो मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताती है तो मैं हैरान रह जाती थी कि अच्छा। वो कभी कहती, एक नई दुकान बनी है, वहाँ पर ऐसे प्यारे प्यारे कपड़े पड़े हैं। कभी कहती कि एक पार्क बना है कि वहाँ पर इतने सारे झूले लगे हुए हैं। मेरी सहेली सोनिया मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें किसी दिन घर से ज़रूर निकालूंगी, मैं पूरा दिन सैर करवाऊंगी। और एक दिन ऐसा आ ही गया। उसने कहा कि एक मदरसा है यहाँ से काफ़ी दूर, वहाँ पर महफिल हो रही है, उधर जाने का बहाना करके हम लोग सैर करने निकल जाएंगे। मैं इस बात से बहुत डरती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मासूम थी। मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं करेंगे। उसने कहा कि पागल, कुछ नहीं होता, ऐसा ही करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अभी इस महफिल में काफ़ी सारे दिन थे। इस दौरान सोनिया ने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती हूँ, तुम अपने घर में मेरी बात चलाओ, फिर मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वैसे भी सोनिया मुझसे थोड़ी बड़ी थी। उसने कहा कि मैं शादी करके घर में आ जाऊंगी तो तुम्हारी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारी शादी तो अभी नहीं करेंगे तो हम लोग एक ही घर में रहेंगे तो कितना मज़ा आएगा। मुझे उसकी ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई है। मेरा भाई बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, वो भी सोनिया को पसंद करता था, लेकिन बताता किसी को नहीं था। मैंने सोनिया से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, सब कुछ सेट कर दूंगी। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। एक दिन शाम का वक्त था, सारे बैठे चाय पी रहे थे। मेरे अम्मी अबू और भाई भी। 2 भाई मेरे घर पर नहीं थे, वो किसी जगह गए हुए थे। जब मैंने ये बात कर दी कि अब भाई की शादी कर देनी चाहिए, मुझे बड़ा शौक है कि मेरे भाई की शादी हो, मैं बड़े तरीके से मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बोल रही थी। मेरी अम्मी ने कहा कि पगली, तुझे अच्छे कपड़े और जूतों की फिक्र है, लेकिन शादी करने के लिए एक अदद लड़की भी चाहिए। मैंने कहा कि लड़की तो है मेरी नज़र में, बहुत अच्छी लड़की है, हम सब ने उसे देखा भी हुआ है भी बहुत ज़्यादा प्यारी, पढ़ी लिखी हुई है और आप भी उसको जानते हैं। मेरी अम्मी अबू कहने लगे कि कौन सी लड़की है? तो मैंने कहा, मैं हमारी सोनिया की बात कर रही हूँ, मेरी दोस्त। अगर वो मेरी भाभी बन जाएगी तो कितनी अच्छी बात होगी। मेरा भाई ये सुनकर वहाँ से उठकर चला गया। उसका अंदाज नॉर्मल था, वो गुस्सा नहीं हुआ था, लेकिन मेरे माँ बाप ने ऐसी ऐसी बातें सुना दी कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि उस लड़की को तो मैं घर में भी नहीं बुलाना चाहती हूँ। हालात देखे हैं, किस किस्म के बेहुदा कपड़े पहनती है, ना उठने का तरीका, ना बैठने का,
सर पे दुपट्टा नहीं होता, हाथ में फ़ोन पकड़े रखती है, और हाथ में फ़ोन है तो जाहिर है फ़ोन पर किसी से बातें भी करती होगी। उसका बाप तो है ही बेगैरत, जवान बेटी को फ़ोन लेकर दे दिया है और पता भी नहीं करता कि बेटी क्या कर रही है। इस तरह की लड़की को हम अपनी बहू नहीं बनाएंगे, ये तो तुम्हारी जिद है, नहीं तो हम उसको अपने घर भी ना घुसने दें। तुम्हारा भी उस लड़की के साथ उठना बैठना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, और एक वो कौन है, हमें तो उसकी जात पात का भी नहीं पता। पता नहीं ये जो उसका बाप साथ रहता है उसका बाप है भी या नहीं। सारा मोहल्ला उन माँ बेटियों के बारे में बातें करता है। अम्मी ने कहा कि उसकी माँ भी ऐसी ही है, कैसे अजीब किस्म के कपड़े पहनती है, उसे अपनी उम्र का लिहाज नहीं है। ऐसी माँ की ऐसी ही बेटी होगी। बदकिरदार हैं ये दोनों माँ बेटियाँ, तुम भी उनसे दूर रहा करो। मेरे माँ बाप ने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना दी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं रोने के अलावा क्या कर सकती थी। मैंने कहा कि मजलिस में जाने दें, ये आखिरी बार है, उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगूंगी। अम्मी ने कहा कि हम भी तुम्हें नहीं जाने देंगे, वैसे भी 1.5 साल तक तुम्हारी शादी करवा देंगे। सोनिया ने पूछा कि तुमने घर में बात की थी, तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैंने बात नहीं की, मैं करूँगी। मैं इसको बार बार बहाना करके टाल रही थी, लेकिन उसको क्या बताती कि मैं तो बात कर चुकी थी, और घर वालों ने इतना बुरा रद्द अमल भी दे दिया। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बेचारी मेरे भाई को पसंद करती थी, और भाई की शक्ल से भी लगता था कि वो भी पसंद करता है। खैर सोनिया अभी शायद समझ गई कि मैंने बात ही नहीं की और मैं डर रही हूँ, इसलिए दोबारा उसने भी ऐसी कोई बात नहीं की। मजलिस पर जाने का दिन आ गया तो मैंने उससे कहा कि तुम सही कहती हो, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ सैर करने के लिए जाऊंगी सोनिया। ये सुनकर वो खुश हो गई। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। मैं दिल ही दिल में अपने माँ बाप से खफा थी कि मेरी दोस्त के बारे में इतनी बातें सुनाई, तो फिर मैं भी उनकी बात क्यों मानूं। वैसे भी एक दिन सैर करने से क्या हो जाना था। सुबह सुबह महफिल थी जो कि ज़ोहर की नमाज तक रहती थी। हम लोगों ने सोचा कि हम महफिल में जाएंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद वहाँ से निकल जाएंगे, और उसके बाद इधर उधर सैर करके फिर 1 घंटा देर भी हो गई तो कहेंगे कि महफिल में देर हो गई थी, शाम से पहले पहले घर पहुँच जाएंगे। पता नहीं क्यों सुबह से आज सोनिया का मूड कुछ अजीब सा था। वो कहीं खोई हुई सी लग रही थी। बार बार उसका फ़ोन बजता था, किसी का मैसेज आता था। मैंने उससे कहा कि सोनिया क्या तुम किसी से बात वगैरह करती हो, तो कहने लगी नहीं, तुम्हें किसने कहा। मैंने कहा कि तुमने ये फ़ोन क्यों रखा हुआ है, तो कहने लगी कि फ़ोन रखने का मतलब ये है कि मैं किसी से बातें करती हूँ। मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं है। फ़ोन पर इंसान फिल्में देख लेता है, ड्रामे देख लेता है, अम्मी अबू की कॉल सुन लेता है, कोई गेम खेल लेता है। यार इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि जिसके पास फ़ोन हो तो वो किसी लड़के या लड़की से ही बात कर रहा है। तुम्हें ये सब किसने कह दिया है। मैंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं कहा, बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी। उसने अजीब सी शक्ल बनाई और कहा कि तुम्हारे घर वालों के दिमाग बहुत ही तंग हैं। मैंने कहा मेरे घर वाले हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे अगर तुम मेरे घर आ गई तो तुम भी परेशान हो जाओगी, खुश नहीं रहोगी तुम वहाँ पर। तो कहने लगी कि खुश तो मैंने तुम्हारे भाई के साथ रहना है। मैंने कहा ऐसा ही है, पर मैंने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर वाले तो रहती दुनिया तक सोनिया को अपनी बहू बनाने के हक में नहीं थे, और उधर बेचारी सोनिया मेरे घर आने के लिए बेताब थी। मेरे भाई के साथ उसकी बीवी बन के रहना चाहती थी। हम लोग महफिल में बैठे 1 घंटे बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद बाज़ार चले गए। मैं तो बाज़ार देखकर हैरान रह गई, कितनी चीज़ें थीं वहाँ पर। मेरे पास कुछ पैसे भी थे, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकती थी। ऐसी ही चीज़ ले सकती थी जिनको अपनी चादर में छुपा कर अपने साथ आसानी से घर के अंदर ले जा सकती थी। मैं बहुत खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे से बच्चे को किसी बड़े से पार्क में छोड़ दिया है, जिसने सारी चीज़ें पहली दफ़ा देखी हैं। मेरी दोस्त भी हंस रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, आराम आराम से सारी चीज़ों को देखो, परेशान मत हो, पागल मत हो जाना खुशी से। मैं हंस दी और इधर उधर देखने लगी। इसके बाद हम वहाँ पर फिरते रहे, एक पार्क में चले गए। फिर मुझे एक कुआं नज़र आया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। मेरी दोस्त ने कहा चलो इसके बाद घर चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ खुली हवा में बैठते हैं। मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। उसने कहा यहाँ से पानी कहाँ मिलेगा।
बस अब घर जाके पानी पी लेना। तो मैंने कहा कि सामने कुआं है तो सही। इसका पानी बड़ा ठंडा होता है। उसने कहा पागल, ये कोई ऐसा वैसा कुआं नहीं है, जो लड़की इसका पानी पी लेती है वो उम्मीद से हो जाती है। मैंने कहा ये किस किस्म की बात है, ज़रूर किसी ने झूठी अफवाह फैलाई होगी। वो कहने लगी कैसी बात, झूठ फैलाकर किसी को क्या मिलेगा, कौन सा कोई इसका पानी बेच देता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। मैंने उसको कहा कि हम इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते, जो कुछ होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। मेरे बाबा कहते हैं कि इस तरह की बातें शिरक के ज़ुमरे में आती हैं। मेरी दोस्त मुझे रोकती रह गई और मैंने वो पानी पी लिया। पानी पीने के लिए जब मैंने मटका कुएं में फेंका तो मटके के अंदर सफ़ेद सफ़ेद कोई चीज़ लगी हुई थी। शायद वो नमक था, क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा नमकीन था। खैर मैंने पानी पी लिया और मुझे कुछ देर होश ही नहीं रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने दोस्त को कहा कि मैं इधर ही सो गई थी। उसने कहा कि हाँ, तुम अचानक सो गई थी। मैं तो परेशान हो गई, लेकिन फिर देखा तुम सुकून से सो रही थी। मैंने कहा लगता है मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा दिन घर में बैठी रहती थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी चहलकदमी की थी। हम लोग वहाँ से घर चले गए। शाम को मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द था, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा चली थी। मेरी अम्मी ने कहा क्या हो गया, टांगों में दर्द क्यों है? मैंने कहा कि छोटी सी जगह पर बैठकर महफिल सुनते रहे हैं, औरतें बहुत ज़्यादा थीं, थोड़ी सी जगह मिली वो भी ज़मीन पर, इसलिए टांगों में दर्द हो रहा है। अम्मी ने मुझे दर्द की दवाई दे दी और मैं सुकून से सो गई। एक दिन मेरी दोस्त सोनिया के साथ उसकी अम्मी भी आ गई और उन्होंने आकर सोनिया के रिश्ते की बात कर दी। उनको नहीं पता था कि हमारे घर में पहले क्या बात हुई थी। बातों बातों में उन्होंने ये सब कह दिया और बात हंसी मजाक से संजीदगी में चली गई। मेरी अम्मी ने कहा कि सीधी बात है, तुम लड़की वाली हो, हम कोई उम्मीद नहीं देना चाहते। तुम्हारी जैसी बेटी को हम अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते हैं। इसके तो चाल चलन ही ठीक नहीं है। हम इस तरह की लड़की को बहू के रूप में देखना नहीं चाहते। हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंद एक नेक लड़की चाहिए, बिल्कुल हमारी बेटी की तरह, जिसने आज तक घर से बाहर कदम ना रखा हो। अब ऐसी बात अपनी बेटी के बारे में कौन बर्दाश्त करता है? सोनिया की माँ ने भी बहुत बातें सुनाई और कहा कि जिनकी बेटियां होती हैं ना, उनको इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बेटियों के अंदर दिल भी होता है और दिल के हाथों मजबूर होकर वो कुछ भी कर सकती हैं। मेरी अम्मी ने बड़े फ़ख्र से कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर मेरी बेटी ऐसी नहीं है तो फिर सारी बात तरबियत की है। आप अपनी बेटी की तरबियत अच्छी करती तो ये भी ऐसी ना होती। लड़ाई ही बन गई और उसके बाद सोनिया कभी मेरे घर नहीं आई, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे आने नहीं दिया। मेरा भी दिल उदास रहता था। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मुझे वो बहुत याद आती थी, क्योंकि उसके साथ ही तो मेरे दिन गुजरा करते थे। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं उससे बात कर लेती। सारा दिन मैं उदास रहती। मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। कभी भूख नहीं लगती थी तो कभी अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि सोनिया की शादी तय हो गई है और वह बहुत ही इज्जत से बहुत अच्छे घर में रुखसत होकर चली गई है। उधर मेरी अम्मी ने भी कहा कि मैंने भी अपनी बेटी की शादी करनी है और उनसे ज़्यादा अमीर अच्छा घर ढूंढना है, ताकि सारे मोहल्ले को पता चले कि सबसे अच्छी लड़की मोहल्ले की जो थी वो सबसे अच्छे घर में ही गई है। 2-3 महीने गुजर गए कि अचानक से मैंने अपने जिस्म में तब्दीलियां महसूस की। मेरा जिस्म बढ़ने लगा था, और वो भी सिर्फ पेट की वजह से ही। यानी कि बाकी सारा जिस्म पतला था, लेकिन मैं पेट की जगह से मोटी हो रही थी। अगर मोटापा था तो फिर मुझे पूरी तरह मोटापा होना चाहिए था। कुछ ऐसा खाया भी नहीं था। अम्मी भी परेशान हो गई, क्योंकि मेरा पेट कमीज से नज़र आ रहा था। मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गईं। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या मामला है, तुमने क्या खाया है, तुम्हारा पेट क्यों मोटा लग रहा है। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। इस बात से अम्मी घबरा गई तो डॉक्टर ने कहा कि देखना पड़ेगा कि मसला क्या है, शायद इनको कोई इन्फेक्शन हुई है। जब मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया, डॉक्टर ने उसके बाद ऐसी बात बताई कि अम्मी भी हैरान रह गई और मैं भी। डॉक्टर ने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ और मैं 4 महीने के हमल से हूँ। अम्मी ने अपना सर पकड़ लिया, शोर डाल दिया कि ये तूने क्या किया है, हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया। कैसे सर उठाकर माशरे में हम फिरते थे, और अब क्या होगा हमारे साथ। हमने तुम पर कितना भरोसा किया, तुम्हारी शराफत पर गुरूर किया, और तुमने हमें क्या दिया। मैंने अम्मी को कहा कि मुझे आपकी कसम, मुझे बाबा की कसम है,
میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں تو کہیں جاتی بھی نہیں ہوں، آپ خود سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، ورنہ ایسے تو حمل نہیں ہوتا۔ میں نے امی کو کنویں والی بات بتا دی۔ میری امی پہلے تو حیران ہوئی کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ میں نے وہاں سے پانی پیا تھا، 4 مہینے پہلے کی بات ہے، الٹرا ساؤنڈ میں بھی 4 مہینے پہلے کی تاریخ آ رہی تھی جس دن میں نے وہاں سے پانی پیا تھا، اسی لیے میری ماں کو میری بات پر تھوڑا سا یقین ہوا۔ ہم لوگ وہیں پر چلے گئے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نارمل کنواں ہے جس میں سے سب پانی پیتے ہیں، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اس لیے اس علاقے کے سارے لوگ یہیں سے پانی بھرتے ہیں۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو اس پر تو ابھی تک لوگ بیٹھ جاتے اور پیسے کمانا شروع کر دیتے، اور بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ آپ تو اچھی سمجھدار لگ رہی ہیں، جاہلوں والی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب کہ کنویں والی بات جھوٹ تھی، لیکن پھر بھی میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا تھا؟ میں تو خود حیران پریشان تھی۔ ڈاکٹر کو کہا کہ اس کا کوئی حل کریں تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اور اگر اب یہ کیا گیا تو آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا، اس کی جان چلی جائے گی، کیونکہ 4 مہینے پورے ہو چکے ہیں اور 5واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اگر ایک دفعہ آپریشن ہو گیا تو پھر تو ویسے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ جہاں اس کی شادی کریں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ گھر آئے تو امی نے یہ بات بابا کو بتانی تھی۔ جب بابا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ بھائیوں تک یہ بات نہیں پہنچی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے قسم کھائی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات محلے میں بھی پہنچ گئی۔ ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا اور اس کے بعد میری اتنی بدنامی ہوئی کہ جتنی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کہنے لگے کہ مولوی تو بڑا ہی شریف بنتا تھا، اس کی بیٹی نے تو گھر پہ ہی چاند چڑھا دیا۔ پتہ نہیں کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر پھر رہی ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، کہ موبائل کا زمانہ آ گیا ہے۔ آج کل تو یہی حال ہے، لڑکی چاہے گھر میں بیٹھی ہو یا قید کی ہو، جس نے کوئی برائی کرنی ہے تو وہ کر کے ہی رہے گی۔ آج کل کوئی کسی کو نہیں روک سکتا ہے۔ بڑی باتیں کرتی تھی اس کی ماں کہ میری بیٹی بڑی نیک پارسا ہے، اب دیکھو کیا ہو گیا۔ بدنامی پھیلانے میں سونیا کی ماں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس نے گھر جا کر یہ بات کی تھی۔ شاید وہ ہم سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرنے کا بدلہ لے رہی تھی۔ امی نے بھی تو غلط کیا تھا۔ سونیا کا ایسا کوئی بھی چکر نہیں تھا، وہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی اور اس نے صرف مجھے یہ بات بتائی تھی۔ اب اس کی شادی ہو گئی، وہ عزت سے گھر بیٹھی تھی اور میں پورے محلے میں بدنام ہو چکی تھی۔ جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا میری ماں مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی، مجھے گھر کے ایک کونے میں پھینک دیا گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسے پیش آ رہی تھی جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں۔ لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ اس کنویں کا پانی پینے سے امید سے ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا سونیا نے کہا تھا، اور میں نے جب وہ پانی پیا تھا تو میں کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ سونیا نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور اسی نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے۔ میں بہت پریشان تھی، میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ ایک رات مجھے سونیا کی کال آئی اور کہنے لگی کہ اب بتاؤ کیا ہو رہا ہے، بڑی پارسا کہلاتی تھی، اب تو بدنام ہو گئی ہو۔ سونیا اس بات پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ جب تمہارے ماں باپ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، میں نے اس دن سب کچھ سن لیا تھا۔ میں تم سے ملنے تمہارے گھر آ رہی تھی، لیکن ان کی زبان پر اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ ان کو کیا کہا تھا؟ مجھ پر تہمت لگانے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے اسی دن سوچ لیا جس پر ان کو غرور ہے میں اس کو بھی بدنام کر دوں گی۔ اسی لیے تمہیں وہاں پر لے گئی تھی۔ میں تمہیں کسی طرح بے ہوش کرنا چاہتی تھی، بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ تم نے خود ہی میرا کام آسان کر دیا۔ وہ کنویں والی بات جھوٹ تھی، وہاں پہ دراصل میرا ایک کزن چھپا ہوا تھا جس کے حوالے میں نے تمہیں کر دیا، کیونکہ مجھے بدلہ لینا تھا، اور میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ آج سارا محلہ تم پر تھوک رہا ہے اور میں آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارے ماں باپ کے لیے سزا ہے، کیونکہ ان کو کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری اولاد اس دنیا میں آئی لیکن زندہ نہ بچی، وہ بھی ایک لڑکی ہی تھی،
लेकिन मेरी बदनामी तो हो चुकी थी। उसके बाद मैं अपने घर में ही रहती हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। बाबा कहते हैं कि ये मोहल्ला छोड़ के चले जाएंगे। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो शर्मिंदा हैं। उनको पता है कि उनके किए की सज़ा मुझे मिली है, लेकिन जो होना था वो हो गया। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और अब मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस कहानी के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।